अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। किशनबाग कॉरपोरेटर ने हालिया बारिश से मुतासरा यौमिया मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स के ज़रिए उनकी इदाद रसानी की। हुसैनी पाशा किशनबाग कॉरपोरेटर की मुकामी अवाम में मकबूलियत में इजाफ़ा। नाज़रीन, किशनबाग में तेज़ हवाओं से दरख्त गिर पड़ा, कार को जुज़वी नुकसान। सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब की हिदायत पर फ़ौरन डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को तलब कर लिया गया। ASG न्यूज़ से किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की ख़ास मुलाकात। पेशेज सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अकरम अली की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और इस वक्त मैं किशनबाग एरिया में मौजूद हूँ। आम के दरमियान में रहते हैं और ज़्यादातर अगर मैं ये समझता हूँ ये बात बेजाना होगी कि वो टू व्हीलर के ऊपर सफ़र करते हैं एरिया के अंदर, और ख़ास तौर पे सुबह फजर की नमाज के बाद में वो अपने एरिया में गश्त करते हैं। और इसके अलावा कई एक मौक़ों पे जो भी कॉल करते हैं आवाम के दरमियान पहुँचते हुए, बल्दी बरक़ी हो या आबरसानी हो, उसके मसाइल को हल करते हैं। और ख़ास तौर पे जो टू व्हीलर का जो इस्तेमाल करते हैं, नाज़रीन यूँ देखिए ट्रैफिक में ज़्यादातर देर होती है। इस एतबार से हर एक कॉरपोरेटर या चाहे कोई और दीगर कई एक फोर व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी हुसैनी पाशा की ये है कि वो टू व्हीलर पे जो है ना निकलते हैं और आवाम के दरमियान में पहुंचते हैं। ना सिर्फ ये कि पिछले वक्तों में गुज़िश्ता टाइम जो लॉकडाउन थी, लॉकडाउन के अंदर इतना बेहतरीन खिदमत अपनी अंजाम दी है सदर मजलिस की हिदायत पर, इसकी कोई एक मिसाल नहीं मिलती। कई एक ऐसे लोग थे जो गरीब गुरबा और मुतवस्त घराने के, जिनको एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना, एक वक्त के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो कॉरपोरेटर है हुसैनी पाशा, वो अपने इलाके में ना सिर्फ कैंप किए हुए थे, बल्कि हमारे रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब की ख़ास हिदायत थी कि वो आप आवाम के दरमियान ही रहना चाहिए। अब ना सिर्फ ये कि इसके बाद में अभी आपने देखा हालिया अरसे के अंदर गुज़िश्ता 11 जुलाई से जो बारिश का सामना है और शदीद बारिश का सामना है, जिससे कई एक मुश्किलात पेश आ रहे नाज़रीन। और ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो एक वक्त के खाने की भी लाले पड़े हुए थे नाज़रीन, चूँकि शदीद बारिश और मुसलसिल बारिश के सबब कई एक मौक़ों के ऊपर रोज़मर्रा काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले ऐसे हजरात के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। इसके बावजूद इस हाल में भी हुसैनी पाशा ने ना सिर्फ ये कि उनके दरमियान में रहते हुए उनके लिए खुराक का इंतज़ाम किया, ग़िज़ा का जो है ना उनसे इमदाद की, और उनके दुख दर्द में आज भी साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं हुसैनी पाशा से। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आप आवाम के दरमियान में रहते हुए, ख़ास तौर पे लॉकडाउन लीजिए या अब मुसलसिल जो 3-4 दिनों से जो बारिश है, इसमें आपने कल ही मैंने देखा कि जो है कई एक ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स जो है ना मुश्तमिल जो है ना लोगों में इमदाद की है। तो इसके लिए कैसा आप महसूस करते हैं, आपका दिल, और कैसा महसूस करते हैं एक गरीब की मदद करने के बाद? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का, जमात का फ़र्ज़ है कि हर मुश्किल टाइम आवाम के बीच में रहना चाहिए। मैं जिस तरीके से किशनबाग में आवाम के बीच में रह रहा हूँ, वो कामयाबी ये है कि मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं कामयाब रह रहा हूँ। मैं देखा कि 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने से कुछ लोग रोज़ कारोबार पर जाने वाले हैं, लोग नहीं जा सक रहे थे। कोई ज़ईफ़ लोग भी है, जो लेडीज़ भी है, बाद कंपनियों में इसमें काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनबाग में तकरीबन लोग की हालत अच्छे है। कुछ चंद लोग गरीब है, कुछ चंद लोग की मदद करना की ख्वाहिश हुई थी मेरे को। इंशाअल्लाह ताला मैं तकसीम किया है कल भी, और कल भी करूँगा। जब तक अगर बारिश के अगर हालात ऐसे है, कुछ लोग मुश्किलात में हैं, सही, तो जो इमदाद होती है जमात की तरफ से बराबर वो इमदाद तकसीम करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हो सका मेरे इब्तिदाई सदर मोतमदीन से पर्सनल उनके घरों पे भी मालूम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो लोग परेशान हैं उनको भी इमदाद पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हुसैन भाई, मेरा सवाल ये है कि जब ख़ास तौर से ऐसे जो सरमायादार जो लोग हैं, ये यूँ समझे कि आप ही के इलाके में है या किसी दीगर जो है ना मुकामात के ऊपर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी क्या इस काज के लिए आगे आना चाहिए, जो जिन हालात से गुजर रहा शहर हैदराबाद बारिश के सबब, तो गरीबों की मदद के लिए लॉकडाउन जैसे में मदद किए थे, वैसा लोगों के लिए मशवरा आपका? आना तो चाहिए हर आदमी को और हर फ़र्ज को, क्योंकि जो भी आदमी को अल्लाह ताला
ताकत दी है दौलत से, उससे तो वो लोग बढ़ना चाहिए, अपनी कौम को, अपने अड़ोस पड़ोस में जो परेशान हैं उनको मालूम करके मदद करना चाहिए। उससे अल्लाह ताला अपनी भी मदद करता है और अल्लाह अपनी कमाई में भी तरक्की देता है, अपनी हयात में, अपनी सेहत में, और बहुत सारे चीज़ें फ़ायदा होते हैं इस मदद से। बल्कि अपनी बात दौलत कम नहीं होती, बल्कि और इंशाअल्लाह ताला दौलत आती है। वो लोगों की दुआओं से, आने वाले बलायात से भी महफूज होते हैं। तो मेरा यही ख्याल रहता है, किसी की मदद करने से अपन में कमी नहीं होती, बल्कि अपने में तरक्की होती है, सेहत बनती है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदा है, क्यों कोई मदद पैसे से कर रहा, तो कोई जिस्मानियत से कर रहा, कोई हाथ से कर रहा, कोई फिर के कर रहा, कोई टोकन बांट के मेरे साथ दे रहा है, तो कोई पैकेट बना के मेरे इब्तिदाई सदरा साथ दे रहे हैं, तो कोई सदरा जाके उनके घरों पे तकसीम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जमात के हर वर्कर को उसका सवाब मिलेगा। एक गुज़िश्ता जो आपका जो हल्के इंतखाब था, उस इंतखाब का जो हल्का था उसमें भी ना सिर्फ ये कि बल्दी बल्कि आबरसानी के मसाइल आप बेहतरीन अंदाज में लोगों तक आवाम की खिदमत अंजाम दिए, और अब उसकी दूसरी बारी आपकी किशन बाग में है। तो मैंने ये महसूस किया, और मीडिया भी इस बात की गवाह है, कि कई ख़ास तौर पे यूथ आपके पीछे हो जाता है। तो इसका राज क्या है कि सारा इलाके का यूथ आपके साथ होता है? ये जमात की पॉलिसी है कि जमात में जो भी रहते हैं, जमात सबको लेकर चलना बोलती है। ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मेले अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि वहाँ की आवाम को साथ लेकर चलना चाहिए, वहाँ के बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, जो भी लोग हैं उनको साथ लेकर चलना है। ये जमात की ताकत है, ताकत की वजह से लोग सब जमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात का एक वर्कर के हूँ या कारपोरेटर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ये जमात की ताकत है, जो जमात के चाहने वाले मेरे साथ रहे। ख़ास तौर पे आपके जो डायनेमिक अंदाज में जब आवाम की खिदमत के लिए जब एक्शन लेते हैं, ये एक्शन बड़े आपके इलाके के नौजवानों को बड़ा भाता है, चाहे कोई पुलिस का मसला रहने दो या बल्दी बल्कि आबरसानी का मसला रहने दो। हुकूमत के ऐवानों में या हुकूमत के नुमाइंदों से आप आँख में आँख डालकर वो मसले का हल करते हैं। क्या यही आपकी कामयाबी का राज है? ये जमात की ताकत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो क़यादत में काम करते हैं, वो ताकत की वजह से लोग अपना साथ देते हैं, और अपने को भी एक हिम्मत होती है कि हिंदुस्तान का एक बादशाह, एक शहंशाह की क़यादत में अपन काम कर रहे हैं। वो ताकत का अपन पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जो मसले मसाइल है आवाम के, वो बराबर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो पुलिसकार हो या बल्दियाकार हो या किसी भी, वो ऐसी क़यादत में अपन काम कर रहे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि ऐसी क़यादत मिले बोले, तो अल्लाह ताला ने हमको 2 बार टाइम दिया है। इस जमात ने खिदमत का बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी क़यादत का हिंदुस्तान में आप देखिए कहीं नहीं मिलेगी। जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत है, तो क़यादत की भरोसे पे हम हर एक से बात करते हैं, तो वो हिम्मत है हम। एक आखिरी सवाल जो है ना हुसैन भाई आपसे ये है कि ख़ास तौर पे जब जुम्मे का रोज़ आता है, ये तकरीबन लोग जानते हैं कि जुम्मे के रोज़ बाद नमाज जुम्मा आप अपने वालिदीन के ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पर वक्त गुजारते हैं। ये पर्सनली सवाल, इसका जवाब दे या ना दे वो एक अलग सी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज भी जुम्मा है, जब आपको पता चला कि आज यहाँ पे झाड़ गिर चुका है, तो आप डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को यहाँ पे तलब किए और कब्रिस्तान से सीधे आवाम के दरमियान में आ गए। ये बात ये सब लोग जानते हैं, तो ये बड़ी अच्छी काम है आपकी। तो कैसा महसूस करते हैं आप? एक माँ बाप की खरबत पे जाना, उस पर ज़ियारत करना एक हदीस शरीफ है। जो बंदा अपने मरहूम माँ बाप की जुम्मे के दिन जो ज़ियारत करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़ियारत को कबूल फरमाता है, उसके बलायात, उसके परेशानियात, उसकी मुसीबत को टालता है। और माँ बाप उस औलाद का इंतज़ार करती है कि मेरी औलाद आएंगी, बल्कि मैं बोलना तो नहीं चाहिए कि हर जुम्मे को मेरे माँ बाप की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करता हूँ और वहाँ ठहर के यासीन शरीफ ख़त्म करके आता हूँ। ये मेरा एक पर्सनल वो है। और मैं हर नौजवान को बोलता हूँ जो अपने मरहूम माँ बाप है, उनके जुम्मे के दिन तो बराबर नमाज के बाद ज़ियारत करना चाहिए, क्योंकि उससे अपने माँ बाप अपना इंतज़ार करते हैं। जैसा अपन अपनी औलाद का इंतज़ार करते हैं ज़िंदगी में, मरहूम अपने वालिदीन भी अपना इंतज़ार करते हैं कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा आएगा खबर पे जा रहा है। तो वो बहुत बड़ी नेमत है, और वो जाने से अपना नुकसान नहीं है, उल्टा अपना फ़ायदा है। क्योंकि बहुत सारे हदीस में हवाला है कि जो बच्चे औलाद अपने माँ बाप के खबर की ज़ियारत करता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं उनके।
तो इसलिए मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि हफ्ते में एक बार तो भी जुम्मे की नमाज के बाद बराबर अपने माँ बाप की ख़बर की ज़ियारत करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे हम भी आपको काबिल मुबारकबाद पेश करते हैं और हम भी इस बात की सताइश करते हैं कि आज जो अहम दिन था जुम्मे का रोज़, जो आप अपने सिर्फ जुम्मे के बाद में 2 घंटे अपने माँ बाप के लिए मुख्तस करते हैं बतौर ज़ियारत के लिए टाइम, आप वो वक्त को भी कम करते हुए आज अवाम के दरमियान में आप आके, चूँकि यहाँ पे आपको फ़ोन आया कि यहाँ पे झाड़ गिर चुका है या अवाम को तकालीफ का सामना है, आज सीधे खबरस्तान से आप यहाँ पे, इसके लिए मैं आपकी सताइश सदर अफजल साहब, फजल साहब और समदानी साहब इत्तला दिए थे कि झाड़ गिरा बोलते, मैं फ़ौरन डिपार्टमेंट से DFR से और GHMC से रद्द करा और फ़ौरन लोगों को बुलाया, क्योंकि मुश्किल का टाइम था, वक्त पूरी रोड जाम हो गई थी झाड़ गिरने से, रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो वो लोग भी ऑफिसर्स इमीडिएटली आए, आके काम कर दिए। आप देख सकते हैं 1 घंटा पहले पूरा वो था, बिल्कुल अब क्लियर हो गया है और डिपार्टमेंट भी मेरे साथ ही चाहिए, ये डिपार्टमेंट भी मेरे साथ है। इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनके जो लोग वक्त पे फ़ोन करते तो आधे घंटे में इमीडिएटली वो लोग आए, आके सफाई का काम करें। मैं ख़ासतौर पर GHMC ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज जो झाड़ का जो हादसा पेश है, इसके अंदर कोई डैमेजेस या कोई नुकसान? एक कार का डैमेज हुआ है, कार के आयनों का डैमेज हुआ है, कोई जानी नुकसान तो नहीं जानी हुआ? नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, कुछ भी ना हो। एक कार का डैमेज हुआ, जो कार नीचे झाड़ के नीचे गिरी। मेरा आखिरी सवाल जहाँ से मैं शुरू हुआ था, आपने जो है तरकारी ये इस बारिश के सीज़न में आपने जो जिस किस्म का कार खैर का जो काम कर रहे हैं सदर मजलिस की हिदायत पर और जो है हमारे रुकन असम्बली बहादुर मौज़म खान साहब की निगरानी में, तो मेरा आपसे सवाल है कि इस काज को और आप आइंदा भी अगर बारिश की ऐसी नौयत होती है तो उसको जारी रखेंगे? बराबर। कल भी एक प्रोग्राम है जो GHMC के लेबर्स अपने को सैनिटाइज के अपने को डिपार्टमेंट साथ दिया था, वो लेबर्स को भी तरकारी कुछ कपड़ों का इंतज़ाम किया गया है, इसलिए कि बकरीद का जो फेस्टिवल था अपना, इमीडिएटली लोग सफाई का काम करे हैं। तो वो ऑफिसर्स का और उनके एक लेबर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो वेस्टेज था सुबह गिरा, 1 घंटे के अंदर किशनबाग डिवीज़न में क्लियर होते गया है। 3 दिन ईद का प्रोग्राम में 3 दिन भी कहीं किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, ये अल्लाह ताला का करम है। और मैं ख़ास तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल क्लियर करके दिए वो डिपार्टमेंट वाले, GHMC के हमारे MO साहब, डिप्टी साहब, AE साहब, पूरे लोग डिपार्टमेंट के साथ थे, पूरा क्लियर हुआ है। SF एक गली में फिर कर इब्तिदाई सदर जो पॉइंट बतलाए, जो सदर के साथ फिर के काम करना था, मैं ख़ास तौर पे मेरे इब्तिदाई सदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ईद का मौका रखते हुए भी रोड पे रह कर मेरे साथ उन लोगों भी काम करे हैं, वो सदर का, मुतमद्दीन का, हार्ड वर्कर का भी मैं शुक्रिया अदा। बहर नाज़रीन, हम हुसैनी पाशा साहब किशनबाग के जो कॉर्पोरेटर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनकी बेहतरीन पब्लिक सर्विस है और ये पब्लिक सर्विस लोगों को दिख के भी आ रही, और ख़ास तौर पे ये सदर मजलिस की भी हिदायत है कि वो अवाम के दरमियान उससे अमल करते हुए हमारे रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मौज़म खान साहब की निगरानी में कार है काम, बेहतरीन काम अंजाम देते हुए हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ऐसी ही सर्विस मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और अवाम के लिए जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अकरम अली के साथ मैं मोहम्मद जावेद, ASJ न्यूज़ के लिए।